राम राम जी। ਅਸੀਂ स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित भक्ति प्रकाश ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ राम कृपा अवतरण ਦਾ जो 16 ਦੋਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਔਰ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਇਹ 6 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 16 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਕਰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਧਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨ ਸਾਧੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। इस दे विच आ गया है मंत्र किवें विकसित हुंदा है, किस दे नाल मंत्र विकसित हुंदा है, की तरीका है जो सानू ये गल समझाता है कि मंत्र का जो असी अपना के उस परमात्मा के नाल जुड़न का साधन बनाना, यानी वो योग जो है वो किस तरह डिवेलप होंदा, किस तरह वो बढ़ता है। इस दे विच है कि यथा वृक्ष भी बीज से, जदों धरती दे विच बीज बीजिया जाता, मिट्टी दे विच बीज बीजिया जाता, वो मिट्टी जो है वो पानी दे नाल मिल के उस बीज नूं अंकुरित करती है। लेकिन उस दे नाल ये जरूरी हुंदा है कि किस मौसम दे विच किस फसल का बीज बीजिया जाता है। जो बीज है वो पानी दे नाल, मिट्टी दे नाल, मौसम के नाल मिल के जो है वो विकसता है, पनपदा है। इस तरह जो साडा अध्यात्मिक उन्नति का साधन है वो मंत्र के नाल परमात्मा नूं पाउण के रस्ते के उत्ते अगे साडी उन्नति करता है। यानी कि इस नूं समझण वास्ते मैं जो पहला अपने काफ़ी सारे ऑडियो वीडियो दे विच दस चुका हाँ कि सिमरन, ध्यान और नाथ, बीज बीजिया। बीज की है साडा, जिस तरह पहला जिक्र हो चुका है कि बीजा अक्षर है राम। मूल मंत्र साडा की है वो है राम।
ये धरती साडी जो है ये साडा शरीर है। ये जो साडा मुख तो सिमरन करना है, ये जमीन तैयार करना है, जिन्होंने आपां गोडी करना भी कहते हैं। जमीन तैयार की, बोलिया बीज बीजिया गया, और उसने साडे अंदर जाके अजपा जाप की जो अवस्था बनाई, ये वो साधन हो गया कि जिसदे नाल ऋतु मौसम बन गया है। शरीर दे विच बीज बीजिया गया, मौसम बन गया। अध्यात्मक दे विच अजपा जाप जो है वो मौसम बन गया, या ऐ कहो कि उसने पानी का रूप जो है ना उस बीज नूं दिता, और जो अनहद नाद है उसने उस ऋतु नूं और उस पानी नूं जो है ना वो सहयोग दे के वो जिहड़ा साडा राम नाम का बीज मंत्र सी उसनूं उगाउण दे विच जो है ना वो सहायता की है। इस श्लोक दे विच ये है कि जिवें बीज नूं मिट्टी ते पानी का सहयोग चाहिदा हुंदा मौसम दे नाल, इसे तरह बीज मंत्र नूं वधण वास्ते जो है सिमरन ध्यान और नाद ये मिलदा, तां फिर उसकी साधना जो है ना साधक की परिपक्व रूप दे विच अगे वधदी है। इसी तरह स्वामी जी महाराज ने अगले श्लोक के विच कहा है, यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। ध्यान का मतलब है कि सोच विचार भी, जिस तरह अणु दे विच ये जो परमाणु शब्द है, जिस तरह कि असीं पहला जिक्र कर चुके हैं कि जो अनंत है, अफा है, अतार है, अतुल्य है, उस दे नाल अगर कोई उसनूं समझण वास्ते अक्षर लगाया जाता है तो वो है परम। इसी तरह जो अणु है इस दे नाल परम शब्द लग्या तो ये परमाणु बनिया। अणु दे विच कितनी शक्ति है, अणु दे विच कितनी बिजली है, कितना करंट है, कितना तेज है, ये गल नूं असीं चंगी तरह बाहरी रूप दे विच समझ सकते हैं कि अज तो लगभग 80 साल पहला जो हिरोशिमा नागासाकी ते अणु बम सिੱਟੇ गए सी, परम अणु बम सिੱਟੇ गए सी, उन्हां दा अजे तक भी उस विनाश का असर गया नहीं है। लेकिन हुण उसनूं जो है वो सीधी विधि के नाल अपना के उस अणु नूं तोड़ के जिवें यूरेनियम थ्यूरेनियम जो बनते हैं उन्हां दे नाल वो करंट एक बिजली पैदा की जाती है, जिस दे नाल साडे परमाणु रिएक्टर बनते हैं, उतों टरबाइनां चलदियां हैं, उतों जनरेटर चलते हैं, उतों जो है वो बिजली पैदा होती है। तो उस तरह स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि जिस तरह अणु दे विच बिजली हैगी है, बिजली का कोश कहते हैं खजाना भंडार हैगा, उस तरह ये जो साडा मंत्र है वो शक्तिशाली है। इस गल नूं अपने ध्यान दे विच रखना है। हुण इस गल नूं समझण वास्ते असीं मंत्र नूं बरीकी दे नाल समझदे हां कि मंत्र दे विच जो शक्ति है वो इस तरह की जाती है इस्तेमाल के मंत्र के नाल ही तंत्र की विद्या सीखी जाती है और मंत्र के नाल ही जंत्र की विद्या सीखी जाती है। जो साधक बुरी शक्ति नूं विचार के अपनी भावना बुरे वाले पासे लिया के जिस तरह के नैगेटिविटी आपके अंदर पैदा करके उस मंत्र का जाप करते हैं, उन्हां दे कोल तांत्रिक शक्ति आ जाती है कि जिस दे नाल भला घट करते हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। ये जो है ये तंत्र की शक्ति आ जाती है। और मंत्र के नाल ही जिस तरह के पहला जिक्र हो चुका है कि वेदां दे विच ऐसे मंत्र हैं जिन्होंने तंत्र के तौर पर भी वरत्या जा सकता है और जिन्होंने यंत्रिक शक्ति के तौर पर भी वरत्या जा सकता है। इस गल नूं समझण वास्ते मैं जो साडा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है यानी कि जो साडा टैलीविजन सिस्टम है, ये असीं नाटक देखते हाँ,
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਹਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਧਨੁਸ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯੰਤਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਤੀਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਬੀਜ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਤਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ।